इधर क्या होना क्या चाहिए? युवा सोसाइटी करेगा तो पूरा पूरा देश आज लहर रहा है। आपकी पॉलिसी क्या है? एक तरफ आप 56 इंच सीना हो, एक तरफ आप विदेश में माफी मांगते हो। सब 8 कंट्री ने आपसे माफी मंगवा दिया। दूसरी तरफ आप कश्मीर की स्थिति ये आई कि सब लोग भाग गए, जो लोग गए। आप एक बार उस पर बोलने को तैयार नहीं हो। लेकिन ये पप्पू जी, लेकिन ये जो अग्निपथ योजना के बारे में रक्षा मंत्री बता रहे हैं, विशेष तौर पे आपको गृह मंत्री बता रहे हैं कि कैसे योजना अच्छी है उनके लिए जो बेरोजगार हैं, 4 साल बाद उनको फिर से। इनको तो समझ में नहीं आता है कि आपने लिखित दे दी कि जो भी नौकरी आएगी, जो यहाँ से हटेंगे उन्हीं को मिलेगा। पहले आप कह रहे हैं कि ऐसी संभावना होगी, हम प्राथमिकता देखेंगे। तो मतलब असर्टेन हो गया ना, हमारी लाइफ अनसिक्योर्ड हो गई ना। हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं मिला। हमारी पत्नी हमारे घर थे, हमको राशन सुविधा मिलती थी, हमको रेलवे की सुविधा मिलती थी, हमको सारी सुविधा मिलती थी, हम लोग तो गए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप 12 महीना 13 और 18 महीना 4 साल 7 साल हमको लग जाता है सेना बनने में। हम क्या करना है? हमको जज्बात के साथ खेलना, वहां जाना। और 4 साल हमें हमको क्या होगा? हमको जरा बताइए, हमको क्या होगा? आप हमको जरा बता दीजिए। तो जो परिस्थिति है इसमें इसको समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन सरकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा है। सर एक बात समझिए, ये हिंसा सही नहीं है, लेकिन मंडल कमंडल में हिंसा था। मंदिर मस्जिद में, आरक्षण में, जाट आंदोलन में, स्वर्ण आरक्षण में, पिछड़ा आरक्षण में, आप कोई भी आज देख लीजिए। इन लोगों ने क्या क्या हिंसा इस कंट्री में नहीं किया है। हिंसा पैदा तो ये लोग करते हैं ना, जो रुपया को डॉलर के नीचे ले जाते हैं, जो रोजगार नहीं देते हैं। 2020-21-22 में तो सेना की मांग ही नहीं हुई, किसी भी कीमत पर नहीं हुई। ये कहाँ गए थे? अब आप 10.5 लाख। तो आप इनसे जरा सा पूछिए कि 8 साल में 16 करोड़ रोजगार कहाँ गए? एक GST, नोटबंदी, सब कुछ को इन्होंने जुमला कहा, इसको भी ये जुमला बना दिए और 2024 में आके जुमला बना रहे हैं। आपको लगता है कि पेंशन जो नेताओं को मिल रहा है, विधायकों को, MP MLA को, वो रोकना चाहिए, इनको देना चाहिए? सर किसी भी कीमत पर यदि आप सुरक्षा के सवाल पर आए थे और 1 पेंशन, 1 रैंक, 1 इलेक्शन, 1 एजुकेशन, 1 हेल्थ एंड 1 नेशन की बात कर रहे थे, आप काफी कर रहे थे। अब तो पूरा देश संविदा और नियोजित नहीं चाहता। तो आप संविदा और नियोजित पर आप क्या पूछेगा? कौन शिक्षक है? 6000 इनसे क्या पूछेगा? आप हमको बताइए। अग्निवीर, आत्मसम्मान का बोध तो गया। तो इस देश की सुरक्षा आप हमको बताइए, जब नौकरी जाएगी 6 महीने की ट्रेनिंग, जबकि 12 महीने 13 महीने की ट्रेनिंग और 4-5 साल लगेगा इनको रियल सैनिक होने में। 4 साल में ये मन में ये तो पहले ही चाहेगा कि हम बचें, हम उस जगह नहीं जाएं, क्योंकि हमारे बाल बच्चे हैं। कल नौकरी नहीं मिली तो आप हमको बताइए जनाब, ये क्या करें? या तो नक्सल, या तो अपराधी, या आतंकवादी, या उग्रवादी, या रोड पर चोरी छिनतई, या नहीं तो फिर अदानी की गुलामी या नेताओं की गुलामी। यदि आपको पेंशन की चिंता है और लगता है कि इससे नई नई चीजें, तो देश के प्रधानमंत्री कानून पहले बना ले कि 5 साल के बाद कोई मुखिया, कोई MLA, MP, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं हो। तो पूरी सरकार दूसरी चीज, 5 साल के बाद जब ये 4 साल आप इसको दिए हो तो 5 साल हम लोग भी तय करो, या 10 साल फाइनल करो इस कंट्री में, 10 साल। उसके बाद ये फाइनल करिए, चाहे 1 दिन हो या 10 साल हो, पेंशन किसी MLA, MP, मंत्री को घर नहीं मिलेगा। जितना दिन वर्क करोगे उतने दिन मिलेगा, ये भी तय करो। कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरी चीज यह तय करो कि जो इस कंट्री में सेना 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात करता है, और जो इस कंट्री में लोकतंत्र, संविधान और जात पात करता है, भूमिहार, बाभान, राजपूत, यादव, तेली, हिंदू, मियाँ, जो नफरत पैदा करता है, ये तय करो कि उसको कोई चुनाव सुविधा, आप चुनाव लड़ने का मौका नहीं दोगे किसी भी कीमत पर। अब जो लोग 4 साल दौड़ेंगे और 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, आप जरा सा हमको बताओ, उसके मन में आक्रोश नहीं होगी? आप SSC में क्या किए?
आप रेलवे में क्या किए? नौकरी तो अब है नहीं, नौकरी तो आपने प्राइवेट में डिप्टी डायरेक्टर कर दिया। तो आरएसएस तय करेंगे इस देश के किसानों के बच्चों के बारे में, कमजोरों के बच्चों के बारे में, गरीबों के बच्चों के बारे में, वंचितों के बच्चों के बारे में। ये आरएसएस तय करेगी, बीजेपी और ये प्रवक्ता लोग तय करेंगे। ये सिखाएंगे देश के नौजवान। इतने लोग बेवकूफ हैं, कल ये पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया टीवी पर बैठ जाता है और वो ज्ञान देता है कि ये लोग डिसिप्लिन में नहीं है। ये नेता लोग जो अकूट लूट करके एजुकेशन और ये माफिया लोग, मेडिकल माफिया, कल हमारे साथ टीवी पर था, वो इतना लूटा है इस बिहार में, वो ज्ञान दे रहा है कि ये लोग डिसिप्लिन में नहीं है। कैसे आर्मी बने? मतलब तुम जनता का पैसा लूट के अरबपति बन गए, वो डिसिप्लिन है। और जो लोग अपनी